हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम सविता है और आज के इस वीडियो में हम लॉग पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड ऑफ कोर्स लॉग के एप्लीकेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जैसे जो नीट में पूछे गए हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉग 10 टू द पावर 27। जैसे हमें ऑन द बेस के टर्म्स में नहीं क्वेश्चन नहीं दिया गया, जैसे क्वेश्चन है 10 टू द पावर 27, लॉग 10 टू द पावर 27 की वैल्यू निकालिए। अगर जैसे सिंपली हमें दिया गया है लॉग 10 टू द पावर 27 की वैल्यू निकालिए, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हो गया लॉग 10 टू द पावर 27 को पहले हम लॉग ऑन द बेस ई में कन्वर्ट करेंगे। जैसे लॉग 10 टू द पावर 27 ऑन द बेस ई के टर्म्स में लिखेंगे, फिर ऑन द बेस ई को हम ऑन द बेस 10 के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2.303 इंटू लॉग 27 लॉग 10 टू द पावर 27 ऑन द बेस 10, ये आएगा हमारा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.303 इंटू 27 हमारा बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा लॉग 10 ऑन द बेस 10। तो 2.303 लॉग 10 ऑन द बेस 10 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली अगर हमसे जैसे पूछ लिया लॉग 2 की वैल्यू बताओ, ऑन द बेस 10 के टर्म्स में नहीं दिया गया है, ऑन द बेस के टर्म्स में नहीं दिया गया है। सिमिलरली अगर जैसे हमसे पूछ लिया लॉग 2 की वैल्यू बताइए, लॉग 2 की वैल्यू ऑन द बेस के टर्म्स में नहीं दिया गया है, तो हम पहले उसको ऑन द बेस ई के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमें दिया गया है लॉग 2 की वैल्यू निकालिए, तो हम पहले उसको लॉग 2 ऑन द बेस ई के टर्म्स में लिखेंगे एंड देन लॉग ऑन द बेस ई के टर्म्स में जो है उसको हम ऑन द बेस 10 के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, जो जिसमें हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ऑन द बेस 10 के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे करेंगे देखिए, जैसे log 2 दिया है तो हम इसे लिखेंगे log 2 ऑन द बेस ई, तो हमारा हो जाएगा log 2 ऑन द बेस ई को ऑन द बेस 10 के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा हो जाएगा log 2 ऑन द बेस 10। log 2 ऑन द बेस 10 की वैल्यू हो जाएगी 0.3, अप्रॉक्स करके लिखेंगे हम 0.3, तो हमारा हो जाएगा 3 3 जा 9, 0 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 0.6906। सो ये हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पर्टिकुलरली हमें एग्जाम से में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन इसके एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। जैसे हमें उसके मतलब कोई क्वेश्चन दिया है तो उसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो उस फॉर्मूले में इसको मतलब जैसे log 2 की वैल्यू निकालने हो गई। जैसे केमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है, हाँ केमिस्ट्री का टॉपिक आता है, जैसे उसमें हम टी हाफ की वैल्यू निकालते हैं। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें इसका एप्लीकेशन यूज होता है। तो इस टॉपिक पे बेस्ड ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस में नहीं पूछे जाते, बट जैसे इसी के एप्लीकेशन पे बेस्ड होते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन हमें पूछ लिया, उसमें हमें log 2 की वैल्यू की इंपॉर्टेंस है, हमें log 2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो जाके हम क्वेश्चन में प्रोसीड कर सकते हैं। तो जनरली हम ये डायरेक्टली नहीं यूज होता, बट इनडायरेक्टली इसका यूज होता है क्वेश्चंस में। तो आइए हम लॉग एंड एंटी लॉग के एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस जो नीट में पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे हमें दिया गया है लाउडनेस ऑफ साउंड एट ए पॉइंट इज़ 50 dB, लाउडनेस ऑफ साउंड एट ए पॉइंट इज़ 50 dB, देन फाइंड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इफ यल इक्वल टू 10 log I बटा I नॉट ऑन द बेस 10 dB, वेयर I नॉट इक्वल टू 10 टू द पावर -12। तो हम इसको हमें दिया क्या गया है, यल इक्वल टू, यल हमारी लाउडनेस है, यल इक्वल टू 10 log I बटा I नॉट ऑन द बेस 10 dB, एंड हमें यल की वैल्यू कितनी दी गई है, 50 dB। हम इसे लिखेंगे 50 dB, dB हमारा डेसिबल होता है। 10 log I बाई I नॉट ऑन द बेस 10 dB, dB से dB हमारा कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये हमारा बचेगा 5 इक्वल टू log I बाई I नॉट ऑन द बेस 10। तो हम यहाँ एंटी लॉग का कंसेप्ट यूज होगा, बाई यूजिंग एंटी लॉग बाई टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग। ये क्या आ जाएगा, एंटी लॉग के कंसेप्ट में हमने आपको क्या बताया था कि जो ये हमारा बेस है, बेस एज इट इज़ रहेगा, ये पावर है, ये रिजल्ट है, पावर और रिजल्ट को एक्सचेंज करके लिखेंगे, तो ये हमारा 10 एज इट इज़ रहेगा
पावर हमारा इधर आ जाएगा आई बाई आई नॉट, एंड ये रिजल्ट है, रिजल्ट पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें आई नॉट की वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई इक्वल टू 10 टू द पावर 5 आई नॉट की वैल्यू हमें यहाँ दी गई है 10 टू द पावर -12, यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -12, ये हमारा आ जाएगा 10 टू द पावर -7। सो ये हमारा लॉग के एप्लीकेशन पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। लॉग एंड एंटी लॉग के एप्लीकेशन पे बेस्ड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, लाउडनेस एट ए पॉइंट इज 16 dB वेयर इंटेंसिटी इज आई, देन फाइंड लाउडनेस एट ए पॉइंट वेयर इंटेंसिटी इज आई बाई 4। हमें लाउडनेस दिया है कब, जब इंटेंसिटी आई है तो लाउडनेस 16 dB है। लाउडनेस हमें दिया गया है 16 dB जब इंटेंसिटी आई है। लाउडनेस दी गई है जब इंटेंसिटी आई है तो लाउडनेस 16 dB है। इंटेंसिटी आई है तो लाउडनेस 16 dB है। हम इसे लिख लेते हैं 10 log आई, इंटेंसिटी आई है आई बाई आई नॉट ये dB। हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड लाउडनेस एट ए पॉइंट वेयर इंटेंसिटी इज आई बाई 4। हमें उस पॉइंट पे लाउडनेस बतानी है जहाँ पे इंटेंसिटी आई बाई 4 है, तो हम इसको यल ले लेते हैं। लेट यल विल बी intensity, L will be loudness. Let L will be loudness where intensity is I by 4। तो हम इसको L पुट करेंगे 10 log I को हम लिखेंगे I by 4 by I नॉट ऑन द बेस 10 dB। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू log 10 log I बाई 4 आई नॉट ऑन द बेस 10 dB। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हम इस वाले इक्वेशन से डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे 16 dB माइनस यल इक्वल टू 10 log आई नॉट बाई आई नॉट ऑन द बेस 10 dB माइनस 10 log आई बाई 4 आई नॉट ऑन द बेस 10 dB। ये हमारा कितना आएगा 16 dB माइनस यल 10 log आई नॉट बाई आई ऑन द बेस 10 एंड माइनस 10 log आई नॉट बाई 4 आई नॉट ऑन द बेस 10। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका हम लॉग के टर्म्स में निकालेंगे। जैसे डिवीजन का रूल होता है हमारा लॉग ए बाई बी ऑन द बेस 10। डिवीजन का रूल हमने क्या बताया था, लॉग ए बाई बी ऑन द बेस 10 इक्वल टू लॉग ए ऑन द बेस 10 माइनस लॉग बी ऑन द बेस 10। तो ये हमारा हो जाएगा 10 log आई नॉट बाई आई, ये हमारा ए हो गया, बाई बी को लिखेंगे आई बाई 4 आई नॉट अपॉन आई बाई 4 आई नॉट। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 10 log, ये हो जाएगा ऑन द बेस 10 dB। इसको हम आगे लिखेंगे 10 log आई बाई आई नॉट इंटू 4 आई नॉट बाई 10। ये हमारा ऊपर चला जाएगा 4 आई नॉट और बाई आई नॉट से आई नॉट कट जाएगा, आई से आई कट जाएगा, ये हमारा बचेगा 16 dB माइनस यल इक्वल टू 10 log 4 ऑन द बेस 10। तो log 4 ऑन द बेस 10 को हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 2 ऑन द बेस 10, ये हो जाएगा 10 log 2 टू द पावर 2 ऑन द बेस 10। 2 हमारा बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 10 इंटू 2 log 2 ऑन द बेस 10 एंड log 2 ऑन द बेस 10 की वैल्यू पुट करेंगे तो 20 इंटू 2.303 आएगा, सॉरी 20 इंटू 0.3, ये हो जाएगा 16 dB माइनस यल इक्वल टू, ये हमारा कितना आएगा 6, 3 2 6, तो 6 dB,
यल इक्वल टू आ जाएगा, यल इक्वल टू 16 dB माइनस 6 dB इक्वल टू 10 dB। तो लाउडनेस की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो हमें क्या दिया गया था, क्या फाइंड करना था कि लाउडनेस पॉइंट, उस पॉइंट पे लाउडनेस बताओ जहाँ पे इंटेंसिटी इंटेंसिटी I/4 है। तो हमारा कितना आएगा 10 dB। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू वायर इज I इक्वल टू 20 e टू द पावर माइनस लेमडा टी, फाइंड टाइम वेयर करंट बिकम्स 10 एम्पियर वेयर लेमडा इज 2.303। तो हमें इक्वेशन क्या दी है, I इक्वल टू 20 e टू द पावर माइनस लेमडा टी। हमें I की वैल्यू दी है करंट और लेमडा की वैल्यू दी है 2.303। तो हम I की वैल्यू पुट करते हैं 10 इक्वल टू 20 e टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो हमारा 0 से 0 कट गया, हम 2 को इधर लाएंगे तो 1/2 इक्वल टू e टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो हम इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा क्या है, रिजल्ट है, ये पावर है और ये बेस है। तो बेस को एज इट इज़ लिखेंगे, पावर और रिजल्ट को एक्सचेंज कर देंगे तो ये माइनस लेमडा टी हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी 1/2। तो माइनस लेमडा टी इक्वल टू 2 टू द पावर 1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं -2 ऑन द बेस लॉग, सॉरी इसको लॉग के टर्म्स में कन्वर्ट करना था, ये हो जाएगा लॉग 1/2 ऑन द बेस ई। तो ये हो जाएगा लॉग -2 ऑन द बेस ई, लॉग -2 ऑन द बेस ई, लॉग 2 ऑन द बेस ई को हम कैसे, माइनस को हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 2 ऑन द बेस ई। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, लेमडा टी इक्वल टू लॉग 2 ऑन द बेस ई को हम ऑन द बेस 10 के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग 2 ऑन द बेस ई को लॉग 10 ऑन द बेस 10 के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू लॉग 2 ऑन द बेस 10। हम यहाँ लॉग 2 ऑन द बेस 10 की वैल्यू पुट करेंगे तो टी इक्वल टू लेमडा की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 2.303। तो 2.303 इंटू लॉग 2 ऑन द बेस 10 की वैल्यू 0.3 बाई लेमडा की वैल्यू 2.303। ये टर्म्स कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा 3। टाइम है तो इसकी यूनिट सेकेंड हो जाएगी। तो हमारा टाइम कितना निकल के आया 0.3 सेकेंड, ये हमारा आंसर हो गया। सो ये थे कुछ लॉग एंड एंटी लॉग पे के एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन जो कि नीट में पूछे गए थे पिछले सालों में। सो आई होप लॉग का कंसेप्ट, उस पे बेस्ड क्वेश्चन, उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन जो हायर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आई होप सभी आपको समझ आए होंगे। एंड अब इसके बाद कोई और कॉन्सेप्ट नहीं बचता, जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे मैंने सारे 2 वीडियो में कवर कर दिए हैं। फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप अगर फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखी है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके देखिए। उसमें लॉग दोनों वीडियो में मिला के लॉग का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा निचोड़ पूरा कवर्ड है। सो आई होप आप सभी को इन वीडियो से सहायता मिलेगी। तो हमारे चैनल पे विजिट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।